आप कोई भी 3 मेडिसिन ले सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं। ये फीवर को कम करती हैं और ये जो है खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। और अडल्ट एक मतलब पूरी ले सकता है और जो बच्चे हैं उनको कम देनी चाहिए। ठीक है, आप डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हेडेक यानी कि सिर दर्द के लिए कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए घर पे। तो सबसे पहले है एस्पिरिन, दूसरी है हमारी आइबुप्रोफेन, नेक्स्ट है हमारी पैरासीटामोल। तो देखिए पैरासीटामोल भी हमारी हेडेक में काम आती है, आइबुप्रोफेन भी जो कि हमारी NSAID ड्रग है, और एस्पिरिन भी। और देखिए इसके अलावा हमारे कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि बाम है, जैसे आयोडेक्स है, झंडू बाम है। तो ये हमारे पेन रिलीफर हैं, तो इनको भी आप अपने घर पे रख सकते हैं। अगर आपको हेडेक हो तो पहले आप इन्हें लगा सकते हैं, अगर बंद ना हो तब आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये है हमारे हेडेक के लिए कुछ हमारी मेडिकेशन। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट है वो है नोसिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी या फिर जो आपका जी मिचलाता है उसके लिए आपके पास कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। तो देखिए 2 मेडिसिन है, एक है ओंडासेट्रॉन और दूसरा है डम्पेरिडोन। तो इनमें से आप कोई भी एक रख सकते हैं अपने घर पर, या फिर दोनों रख सकते हैं, कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है हम खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके पेट में गैस बन रही हो या फिर जलन हो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो जैसे छाले से पड़ रहे हो आपके, यानी कि ड्यूडेनल अल्सर वगैरह, तो आपने फिर कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो सबसे पहले है एक वो है रेंटिडिन। और इसके अलावा देखिए आप दूसरे देख लीजिए, वो है पेंटाप्राजोल। और इसके साथ साथ और भी कई हैं, जैसे मैं बता दूं ओमेप्राजोल, रैबेप्राजोल। तो ये जो है वो हमारे एंटा एसिड है, यानी कि जो आपके पेट में स्टोमक में जो एसिड की मात्रा बढ़ गई है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी, यानी कि नॉर्मल लेवल पे ला देंगे। तो ये मेडिसिन आपके घर पे होनी चाहिए अगर आपके पेट में गैस वगैरह बने या फिर जलन हो, तो तब ये आपने लेनी है। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तब आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो उसके लिए जो है वो है बेस्कोडाइल। ये हमारा सॉल्ट है, और जो इसका ब्रांड नेम की बात करें वो है टैबलेट ज़ूलैक्स। तो ये आपने सोने से पहले एक गोली गुनगुने पानी के साथ लेनी है। अगर आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ज़्यादा है तो आप 2 गोली भी ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे गुनगुना पानी के साथ। और इसके अलावा दूसरी इसी में मतलब इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं लिक्विड पैराफिन 30 ml। तो ये हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिकेशन है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है देखिए डायरिया या फिर बोले तो लूज मोशन, यानी कि आपको दस्त हो जाना। तो आपने फिर कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले है एक लोपेरामाइड 2 mg। तो ये जो मेडिसिन है, गोली है, ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार जब भी आपको डायरिया हो तब ले सकते हैं। देखिए अगर सीवियर कंडीशन हो तो पहले मतलब बाद में आप डॉक्टर के पास जाएँ, लेकिन अगर जैसे रात को या फिर कहीं बाई चांस एमरजेंसी में, तो तब आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी हमारी जो मेडिसिन है वो है लैक्टिक एसिड बैसिलस, और इसको आप सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो ये तो हमारी मेडिसिन है, कोई भी 2 ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए अगर आपको डिहाइड्रेशन वगैरह हो तो साथ में आप ORS का पाउडर ले सकते हैं। ORS आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, जब आपको वॉमिटिंग वगैरह भी होती है तब भी आप इसको ले सकते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो उनकी पूर्ति के लिए हम ORS का पाउडर लेते हैं। और इसके साथ साथ देखिए आप अपने घर पे ग्लूकोज पाउडर भी रख सकते हैं। देखिए कभी कभी हमें थकान सी महसूस होती है या फिर ऐसे लगता है मतलब कमजोरी सी, तो तब आप मतलब एनर्जी के लिए ग्लूकोज पाउडर भी रख लें, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है देखिए कोल्ड यानी कि जुकाम या फिर स्नीजिंग, जब आपको छींके वगैरह ज़्यादा आ रही हो, रनी नोज़ या फिर इचिंग या एलर्जी वगैरह हो रही हो, तब आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो उसके लिए है देखिए सेट्रिजिन, और इसके अलावा दूसरी है जाइजल एलर्जी, और तीसरी है देखिए एबिल, जिसमें जो फेनेरामाइन मेलेट हमारा ये सॉल्ट है। तो इनमें से आप कोई भी तीनों में से एक मेडिसिन ले सकते हैं। ये आपका कोल्ड भी ठीक करेगी, अगर स्नीजिंग वगैरह हो रही है उसको भी, और ईचिंग वगैरह हो रही है उसको भी ठीक करेगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा एब्डोमिनल पेन, यानी कि अगर आपके स्टोमक वगैरह में पेन हो तो तब आप डाइसाइक्लोमाइन ले सकते हैं। ये मतलब काफ़ी अच्छी टैबलेट है, अगर आपके पेट में दर्द हो तो आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कफ यानी कि खांसी हो। देखिए वैसे तो खांसी कई तरह की होती हैं, अगर आपको कोई पुरानी खांसी हो तो तब आप ये ऐसी मतलब मेडिसिन ना लें, तब आप जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब कर रखी हैं केवल आप उन्हीं मेडिसिन को लें। लेकिन कभी कभी हमें नॉर्मली खांसी वगैरह हो जाती है, जो कि 2 तरह की होती है, जैसे कि ड्राई कफ और वेट कफ। तो उसके लिए आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है। देखिए जो ड्राई कफ है उसके लिए एक सिरप है, वो है एस्कोरिल डी। इसको आप 1 चम्मच सुबह शाम दोपहर ले सकते हैं। ये
आपकी ड्राई कफ में हेल्पफुल होगी। इसके ये जो है साथ के साथ आपकी कोल्ड वगैरह या फिर जो एलर्जी हो जाती है, एलर्जी राइनाइटिस या फिर स्नीजिंग वगैरह, इसमें भी मतलब फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा देखिए दूसरी मतलब हमारी जो वेट कफ है उसके लिए है, वो है ग्राई लैक्टस VM, ये इसका नेम है। इसको आप सुबह शाम दोपहर 1 चम्मच ले सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्किन बर्निंग, यानी कि अगर आपकी स्किन जल जाए तो तब आपने कौन सी मेडिसिन लगानी है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले है एक सिल्वर सल्फर डाइजीन क्रीम। ये काफ़ी मतलब बहुत अच्छी क्रीम है, जब आपको जल जाए तो आप इसको लगा सकते हैं, मतलब बहुत राहत देती है। और इसके अलावा दूसरी है देखिए वर्नोल क्रीम। आप इनमें से कोई भी दोनों में से एक रख सकते हैं। बाई चांस जैसे घर में आप किचन वगैरह में काम करते हैं, भाप से भी कभी कभी आपका हाथ जल जाता है, तो तब आप यहाँ पे उनको लगा सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है देखिए स्किन डिसीज, जैसे नॉर्मली डिसीज होती हैं, जैसे कि रेसेस वगैरह पड़ रहे हों या फिर ईचिंग वगैरह हो रही हो, तब आपने कौन सी मेडिकेशन लेनी है। तो उसके लिए देखिए एक है लोशन, वो है कैलामाइन लोशन, जो कि स्किन का प्रोटेक्शन करता है। आप अपने घर पे इसे रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप ग्लिसरीन रख सकते हैं, ये भी जो ड्राई स्किन होती है उसको भी ठीक करता है। और बर्निंग जब मतलब जल जाती है स्किन, तब भी ये ग्लिसरीन काम आता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है देखिए माउथ अल्सर, यानी कि अगर आपके मुंह में छाले वगैरह पड़ गए हों, तब आपने कौन सी मेडिकेशन लेनी है। तो देखिए सबसे पहले उसके लिए एक है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कॉटन की सहायता से, जिसका जो ब्रांड नेम है वो है फिलिप्स। ठीक है, आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप ग्लिसरीन को भी अप्लाई कर सकते हैं कॉटन की सहायता से। ये भी मतलब आपके जो अल्सर वगैरह हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ये है हमारी कुछ मेडिकेशन। इसके अलावा देखिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, देखिए ये जो हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट है या मेडिसिन है, मैं केवल उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो